हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश का ही है। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उनमें मेरा क्या स्कोर रहा था मैं साथ के साथ वो भी शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले इसमें इन्होंने पैसेज दिया गया है, आप वीडियो को पॉज कीजिए 10 सेकेंड के लिए और पैसेज को पढ़िए, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। होपफुली आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वार इज द निगेशन ऑफ ट्रूथ मीन्स। बताइए इसका क्या मतलब है। फिर से पैसेज देख लीजिए। होपफुली आंसर मिल गया होगा आपको। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वार्स स्प्रेड फॉल्सहुड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। लास्ट में मैं एज यूजुअल अपना स्कोर भी शेयर करूंगी। ठीक है, एज अ यूपीटीजीटी एस्पिरेंट जब मेरा क्या स्कोर रहा था फर्स्ट टाइम मैंने इसको सॉल्व किया था, तो वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, जैसे मैं हमेशा से करती ही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बिटरनेस एंड अवर्सन्स आर अनहोलसम एज दे आर। बताइए क्या है ये। बिटरनेस एंड अवर्सन्स आर क्या है, अनहोलसम एज दे आर। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए, हिंड्रेंस इन सीइंग द ट्रूथ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड डिक्लेयर्ड लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज। बताइए ये क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है तो बहुत करेक्ट है, ये है फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द अचीवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट इम्प्रेसिव बिकॉज। बताइए क्या होना चाहिए। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो करेक्ट आंसर। ठीक है, दे आर मोस्टली इन द फील्ड ऑफ वायलेंस। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैन शुड बी गाइडेड बाय। बताइए क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जेनरस ह्यूमन फीलिंग्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिटरमाइंस द मीटर इन इंग्लिश वर्ड्स। बताइए क्या होना चाहिए, कैसे पता लगता है कि ये इंग्लिश मीटर है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है किसी भी इंग्लिश वर्ड्स में। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों ही चीज इसमें देखी जाती हैं, तो उसी से पता चलता है कि ये कौन से मीटर में लिखा गया है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एक्सेंटेड एंड एक्सेंटेड सिलेबल भी देखा जाता है, लाइंस भी देखी जाती हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स यूज इन द पोएम ये भी देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपके इस प्रैक्टिस सेट में 90 प्लस जा रहे हैं ना तो समझ लीजिएगा आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी हार्ड भी हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हद तक अच्छे लेवल के हैं इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस। ऑल्दो इसमें गलतियां भी बहुत हैं, लेकिन गलतियां क्या क्या हैं वो हम आपको साथ के साथ पॉइंट आउट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्ट्रीशन। बताइए कॉन्ट्रीशन का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज पेनिटेंस। ठीक है, कॉन्ट्रिशन होता है पश्चाताप करना अपनी गलती का। ठीक है, हालांकि रिपेंटेंस भी सेम ही होता है। अब पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इन्होंने दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अपनी गलती का पश्चाताप करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रिशन। ठीक है, पेनिटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ईओन। बताइए ईओन की करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, व्हाट इज ईओन। यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर है। इयोन होता है बेसिकली कोई भी एज हो गई, एज पीरियड हो गया, एज लगा लिए, पीरियड हो गया, या फिर ईरा हो गया जिसे आप एरा बोलते हैं, कोई भी एरा हो गया। ठीक है, और इसको इयोन को ना आप इयोन भी बोल सकते हैं, ये स्पेलिंग। ठीक है, इयोन यानी कि कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी अवधि को इयोन बोलते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम है एरा, एज, इयोन, पीरियड और हम एटर्निटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
अब बताइए प्यूटेटिव का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? प्यूटेटिव बताइए। यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो सही है। प्यूटेटिव होता है सपोज करना, अनुमान लगाना या फिर अज्यूम कर लेना, दैट इज कॉल्ड प्यूटेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रोकस बताइए, रोकस का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? यस, रोकस होता है एकदम हार्श साउंड। ठीक है, हार्श एकदम कान को भेद देने वाला जो साउंड होता है ना, कर्कश आवाज, दैट इज कॉल्ड रोकस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बताइए सेपिएंट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? यस, अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो करेक्ट आंसर। ठीक है, सेपिएंट होता है वाइस, एक्स्ट्रा नॉलेज रखना, हैविंग ग्रेट नॉलेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा विद्वान होना, दैट इज कॉल्ड वाइस। ठीक है, सेपिएंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बताइए एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जैसे कोई क्लाइमेक्स, कोई स्टोरी में एकदम क्लाइमेक्स आ रहा है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाए, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, कोई भी क्लाइमेक्स ऊपर तक जा रहा है, एकदम उसकी चरम सीमा पे पहुंच गया है, लेकिन उसको क्लाइमेक्स का एकदम से नीचे गिरना, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स बताइए, एकदम से भाग दौड़ मच जाना एनिमल्स के बीच में, उसे क्या कहलाते हैं? एकदम भगदड़ हो जाती है ना डर के मारे, क्या कहलाता है वो? यस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इट इज कॉल्ड स्टैम्पीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज स्टैम्पीड। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड बताइए, दोपहर को सो जाने के मतलब खाना खाने के बाद एक छोटी सी नींद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक छोटी सी नैप लेते हैं। यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, सिएस्टा। ठीक है, दोपहर को लंच करने के बाद छोटी सी नैप लेते हैं, नींद एक झपकी लेते हैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, दैट इज कॉल्ड सिएस्टा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड बताइए, सेल्फ गवर्नमेंट क्या कहलाती है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑटोनॉमी कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो अपना खुद के सेल्फ लो बनाते हैं, मानते हैं अपने आप के रूल्स रेगुलेशंस को। ठीक है, सेल्फ लो, सेल्फ मेड लो होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑटोनॉमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द सोल कॉज ऑफ द 100 ईयर्स वार वाज बताइए, 100 ईयर वार्स क्यों हुआ था? मेन रीजन क्या था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए क्या होना चाहिए? यस, ये था कमर्शियल राइवलरी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। ठीक है, कमर्शियल राइवलरी थी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसमें से कौन सी एक करेक्ट है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, वर्चुअस की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लगाई गई है, बाकी की जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत है। ठीक है, देख लीजिए वॉल्यूमिनस में क्या आना चाहिए, आई की जगह यहाँ पे ई लगा दीजिए, वॉल्यूमिनस। ठीक है, हो जाएगा। वॉसिफरस में भी ई की जगह आप आई लगा दीजिए, यहाँ पे भी वॉसिफरस हो जाएगा। वॉल्यूप्चस में आप एक काम कीजिए, टी के बाद और ओ यू, ओ से पहले आपको बीच में यू लगाना है। ठीक है, टी के बाद और ओ से पहले यू, जब इसकी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, वॉल्यूप्चस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल सही है, वर्चुअस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चूज द मिस स्पेल्ड बताइए, इसमें से कौन सी एक स्पेलिंग गलत है? इंसॉल्वेंसी बिल्कुल ठीक है, लेजिटिमेसी बिल्कुल ठीक है, हिपोक्रेसी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा गलत है। आइडियोसिंक्रेसी में या सी या लास्ट में सी की जगह एस आना चाहिए, तब ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आई फॉरगॉट टू हैंड यू टू ओवर द की ऑफ माई लॉकर बताइए, इसको इंटरचेंज करिए करेक्ट वन से। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई फॉरगॉट टू हैंड ओवर टू यू द की ऑफ माई लॉकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
एज आई हैड हर्ट माई माइंड आई हैड टू गो टू, जैसे मेरा दिमाग ख़राब है, मैंने अपने दिमाग की धज्जियाँ उड़ा ली हैं, इसका मतलब ये है। तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं बताइए? धज्जियाँ इन द सेंस कि आप पढ़ पढ़ के आपका दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मैंने ये बोला है। तो बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, इट इज़ साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। अगर आपका कोई माइंड से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू गो टू अ साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बताइए इसमें ड्रंकननेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ड्रंकन में लास्ट में एन डबल हो जाता है और ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ड्रंकननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चेंज द वॉइस, वेयर डिड सीता बाय द हेड? बताइए इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगी? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वेयर वाज द हेड बोट बाय सीता। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। स्पोर्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आस्क्ड मी माई नेम। बताइए क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है, आई वाज आस्क्ड माई नेम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दे हैवंट स्टैम्प्ड द लेटर। बताइए इसकी करेक्ट पैसिव क्या होगी? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, द लेटर हैज नॉट बीन स्टैम्प्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बिसीज? बताइए बिसीज की करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी? जिस वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज बिसोट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बताइए वल्नरेबल का करेक्ट नाउन फॉर्म क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज वल्नरेबलनेस। ठीक है, एनी डबल एस लगा के इसको नाउन बना देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देयर कैप्टन विशेज आई टू प्ले फॉर देयर टीम। बताइए इसको इंटरचेंज कीजिए आप। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, विशेज टू प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। नो पर्सन एक्सेप्ट रघु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी इन द मैटर ऑफ माई डिफिकल्टीज। बताइए जो नो पर्सन एक्सेप्ट है इसको इंटरचेंज करना है, अगर ज़रूरत है तो, नहीं है तो ऑप्शन ई पे चले जाइएगा। यस, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, नो पर्सन एक्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बताइए इसमें से कौन सी मिसस्पेल्ट है? यस, ऑप्शन नंबर डी हमारी इनकरेक्ट है। प्रोलीफेरस, प्रोलीफेरस में अगर आप ई की जगह आई लगा देंगे तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, प्रोलीफेरस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बाकी सभी ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए इनमें कौन सी एक करेक्ट है? यस, ऑप्शन नंबर सी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक्वीज, एक्वीज मतलब होता है समथिंग विच इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी से भरा, दलदली होना है, समथिंग लाइक दैट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लिएजन की गलत गलत है स्पेलिंग, तो क्या होनी चाहिए? LIAISON। ठीक है, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो गई लिएजन की। ठीक है, और बिनाइन की क्या होगी? BENIGN, ये हमारी बिनाइन की हो गई। और बोवाइन की क्या होगी? बोवाइन देख लीजिए, काव लाइक होता है, तो बोवाइन की हमारी ये करेक्ट स्पेलिंग होगी। ठीक है, BOVIN, काव लाइक। ठीक है, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो गई। और बिनाइन जो मैंने यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी, बिनाइन होता है समथिंग काइंड है, वेरी पोलाइट है, तो बिनाइन होता है पोलाइट, एकदम हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान हो नहीं सकता, दैट इज़ बिनाइन। ठीक है, एकदम हार्मलेस है। और लिएजन का बेसिकली लिएजन होता है रिलेशनशिप पीरियड, लिएजन रिलेशनशिप पीरियड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्यूपिड इज अ डैश इन द 12th नाइट प्ले। बताइए क्यूपिड क्या है? रोमन गॉड है, ग्रीक गॉड है, इटालियन गॉड है, या फिर ज्यू गॉड है?
यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्यूपिड इज अ रोमन गॉड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बताइए करेक्ट नरेशन क्या होगा इसका। ही सेड हाउ लवली द सीन इज। अगर आपने चूज किया है सी तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ही एक्सक्लेम दैट द सीन वाज वेरी लवली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बताइए इसका क्या होगा। एवरीबडी सेड हाउ वेल सी शिंग्स। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा। यस, इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक है, होपफुली आपको ये इजी लग रहे होंगे क्योंकि ये तो इजी ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसको इंटरचेंज कीजिए। हिज फ्लूट रिसाइटेशन वाज हाईली एप्रिशिएटेड, यानी कि उसका जो फ्लूट बजाना है वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड था, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हिज फ्लूट रिसाइटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड। बताइए रोमन गॉड के मैसेंजर कौन है। यस, ऑप्शन नंबर डी है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो सबसे ईजी है, मरकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बताइए इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगी। अ जैपनीज फर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स। बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जैपनीज फर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नोबडी हैज़ यूज्ड दिस रूम फॉर एजेस। काफ़ी सालों से इस रूम को किसी ने भी यूज़ नहीं किया है। बताइए इसका पैसिव क्या होगा। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दिस रूम हैजंट बीन यूज्ड फॉर एजेस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बताइए इसमें से कौन सा एक करेक्ट सेंटेंस है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु। बताइए क्या होना चाहिए। इस कूलर को आपको इंटरचेंज करना है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इज कूलर देन दैट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन द लेजेंड ऑफ ट्राइलस एंड क्रेसिडा पेनड्रस इज द अंकल ऑफ। बताइए पेनड्रस किसके अंकल हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इट इज क्रेसिडा। ठीक है, क्रेसिडा के अंकल हैं। कौन से प्ले में, ट्राइलस एंड क्रेसिडा में क्रेसिडा के ही अंकल हैं कौन, पेनड्रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बताइए वेफल की करेक्ट नाउन फॉर्म क्या होगी। क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में जो 41 क्वेश्चन की जो आंसर की दी गई है उन्होंने सी दी है, जो कि सरासर गलत है। अब आप अपनी क्वेश्चन की गूगल से कहीं से भी विकिपीडिया से आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, या इस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने आंसर की दी है सी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो वेफल की करेक्ट नाउन फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ वेफलर। ठीक है, ई आर ई, बस ई के बाद आप आर ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स नाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इट इज वेफलर। ठीक है, याद रखिएगा इसकी आंसर की उन्होंने गलत दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बताइए इसमें भी पूछा है आपसे अबडक्ट का करेक्ट नाउन क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये सारे ही करेक्ट नाउन फॉर्म है। अबडक्ट होता है बेसिकली किडनैप करना। ठीक है, गैर कानूनी ढंग से किसी को किडनैप करके लेके चले जाना, चुरा लेना। ठीक है, छुपा लेना, दैट इज कॉल्ड अबडक्ट। ठीक है, अब ये तीनों ही इसके नाउन फॉर्म है। अबडक्टर होता है जो किडनैप करता है। ठीक है, अबडक्शन होता है उस प्रक्रिया को, यानी कि उस एक्ट को बोलते हैं। ठीक है, उस एक्शन को बोलते हैं अबडक्शन। ठीक है, किडनैप करने की प्रक्रिया हो, एक्शन को, एक्ट करने को बोलते हैं। ठीक है, अबडक्शन। और ऑप्शन नंबर सी है अबडक्टी। अबडक्टी होता है
वो इंसान जिसकी चोरी हुई है, जिसका किडनैप हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति को, उस विक्टिम को बोलते हैं अबडक्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये सारे ही नाउन फॉर्म है अबडक्ट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बिन रिटन बाय, बताइए किसने लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सैमुअल जॉनसन, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द स्टैचू ऑफ लेबरर्स वाज इनेक्टेड इन इंग्लैंड इन, बताइए जो स्टैचू ऑफ लेबरर्स है वो इनेक्ट हुआ था इंग्लैंड में, कौन से ईयर में, बताइए। इनेक्ट मतलब होता है प्रभाव में आना, बताइए क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1348 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मैनी अ मैन, अ मैन के हिसाब से ही हमारी वर्ब लगेगी तो सिंगुलर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन वाज रिटन बाय, बताइए एक ये वर्क लिखा गया है, किसने लिखा है मिल्टन के ऊपर। अ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन, बताइए किसने लिखा है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जेसी रैनसम ने ये वर्क उनके ऊपर लिखा था, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, identify the critic who posited this view, the levity of Hamlet, his repetition of phrase, his puns are not part of a deliberate dissimulation but a form of emotional relief, बताइए ये बात किसने बोली थी हैमलेट के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ये इलियट के द्वारा बोली गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, a literary device in which the same vowel sounds are followed by different consonant sounds is called, बताइए क्या कहलाता है। वोवल साउंड होते हैं लेकिन फॉलोड बाय डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, क्या कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज एसोनेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बताइए इसका करेक्ट नरेशन क्या होगा। सपोज यू चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, सी सैड, बताइए क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, अगर आपने डी ही लगाया है तो करेक्ट है। सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड गो आउट फॉर नाइस लॉन्ग वॉक, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपिया, बताइए यूटोपिया का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नो प्लेस इन ग्रीक लैंग्वेज, ये कोई प्लेस नहीं है, ये एक बेसिकली इमेजिनेशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, डू एज यू विश बट डू नॉट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज, बताइए इसका करेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए। यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है, ही ऑर्डर्ड मी टू डू एज आई विश्ड बट नॉट टू गो एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प इफ आई गोट इनटू डिफिकल्टी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इसका भी आपको इनडायरेक्ट बताना है, आई सेड लेट मोहन डू हिज वर्स्ट ही कैन नॉट हार्म मी, क्या होना चाहिए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आई डिक्लेयर दैट दो मोहन माइट डू हिज वर्स्ट ही कुड नॉट हार्म मी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज बैथोस, बताइए बैथोस क्या है। नो डाउट फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, और एकदम से सडन कोलैप्स होता है ऑफ हाई एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, यानी एंटी क्लाइमेक्स है ये, ठीक है, ये भी एंटी क्लाइमेक्स का ही एक रूप है बैथोस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बेन जॉनसन पॉपुलराइज्ड, बताइए क्या पॉपुलराइज किया बेन जॉनसन ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। चलिए नेक्स्ट इजी है ये, क्वेश्चन नंबर 55, हु आर कॉल्ड लो लॉर्ड्स, बताइए कौन कहलाते हैं लो लॉर्ड्स।
ये भी इजी है, ऑप्शन नंबर बी, जॉन वाइकलिफ एंड हिज फॉलोअर्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द स्ट्रेस प्लेस्ड अपॉन सर्टेन सिलेबल्स ऑफ अ लाइन इज, बताइए जो स्ट्रेस है ना वो एक निश्चित ही सिलेबल्स पे जोर दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज कॉल्ड एक्सेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज एंटीथीसिस, बताइए। अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो गलत है, हालांकि ये सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा आंसर के ऑप्शन दिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ऑपोजिशन ऑफ आइडियाज इज एम्फोसाइज्ड बाय बैलेंस ऑफ शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि टू एंटीथेटिकल आइडियाज पुट टुगेदर, एक साथ रखे जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, बताइए हम अपने मतलब के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं, कहाँ पे आती है ये लाइन? यस, इट अपेयर्स इन लॉयल्टीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ऑल नेशंस मस्ट फर्स्ट बिकम एग्रीकल्चरल स्ट्रॉन्ग, बताइए यहाँ पे इसका करेक्ट अल्टरनेट क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिकम एग्रीकल्चरली स्ट्रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, who said that Paradise Regained is practically sui generis in its poetic exclusion, बताइए किसने बोला है Paradise Regained को sui generis? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नॉर्थरो फ्राई, ठीक है, उन्होंने बोला था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बताइए पर्पल पैसेज मीन, बताइए क्या होता है पर्पल पैसेज? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अ सडन हाईलाइटनिंग स्टाइल विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट, ठीक है, यानी कि हाईली ऑर्नामेंटेड स्टाइल यूज करना लिखने का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्पल पैसेज, ठीक है, जैसे कुछ हाईली इम्प्रेसिव वोकेबलरी यूज कर लेना या स्टाइल यूज कर लेना, ग्रैंड वोकेबलरी को, ग्रैंड वर्ड्स को यूज करना, दैट इज कॉल्ड हमारा पर्पल पैसेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, the feet of two syllables in which the unstressed syllables precedes the stressed one is called, बताइए क्या कहलाता है? टू हैं, याद रखिएगा, टू टू सिलेबल्स हैं, पहला है अनस्ट्रेस्ड फिर है स्ट्रेस्ड, क्या कहलाता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज आयम्बिक, ठीक है, और आयम्बिक का उल्टा क्या होता है? वो होता है ट्रोकी, तो ट्रोकी क्या होगा? पहले स्ट्रेस होएगा फिर अनस्ट्रेस्ड होएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूछा गया है अनस्ट्रेस्ड प्रीसीड्स स्ट्रेस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज आयम्बिक, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द बर्डन ऑफ मिस्ट्री, बताइए जो लाइन है ये कहाँ पे अकर होती है, कौन से वर्क में? द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री। यस, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, इट अपेयर्स या फिर इट अकर्स इन टिंटन एबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट क्या है, बताइए? यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट इज अ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, यानी कि उन जो ना पर्सनल लाइफ ऑटोबायोग्राफी के जो एलिमेंट्स हैं वो भर भर के मिलते हैं इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स, बताइए जो विडोड क्वीन है वो किस में मिलती हैं जो क्वेश्चन करती हैं मेल पॉलिटिक्स को? यस, नो डाउट, इट इज ऑप्शन नंबर बी, रिचार्ड थर्ड, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज अ कैटालिक्टिक, बताइए अ कैटालिक्टिक क्या होता है?
यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अ लाइन ऑफ वर्ड्स विच इज मेट्रिकली कंप्लीट एंड कैरीज थ्रू द बेसिक पैटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ईजी है, ईजी समझ आ रहा है, नो नीड टू एक्सप्लेन। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। अब इसका ऑपोजिट बताइए क्या होना चाहिए, ए कैटालिटिक का ऑपोजिट क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज कैटालिटिक। ठीक है, आपको पता होगा ए लगाने से ऑपोजिट बन ही जाते हैं, स्टार्टिंग में अगर ए लगाते हैं, ए प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। Evil that men do lives after them, the good is often interred with their bones। बताइए ये किस में बोली गई है, किस वर्क में है ये लाइन। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जूलियस सीजर में आती है लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज एन एक्लोग। बताइए एक्लोग क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अ शॉर्ट पेस्टल पोएम इन विच शेपर्ड कन्वर्स विद वन अनदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक्लोग गांव से देहात से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज थ्रेनोडी। बताइए थ्रेनोडी क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अ ग्रीक लायर यूजुअली अ कोरल डिर्ज फॉर सिंगिंग इन प्रेज ऑफ द डेड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। द एंटोनिम ऑफ अपराइट। बताइए अपराइट का एंटोनिम क्या होगा। अपराइट क्या होते हैं, बेसिकली ईमानदार होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, ब्लेमलेस होते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ब्लेम वर्दी। ठीक है, जिस पे ब्लेम लगा हो, दुष्ट हो, करप्ट हो, दैट इज कॉल्ड ब्लेम वर्दी। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट हो गया। हालांकि करप्टिबल भी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं ये भी इससे मैच कर रहा है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लश। बताइए लश का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज फ्रूगल। ठीक है, लश होता है यानी कि एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करना, बस फालतू में इधर उधर उड़ाते रहना पैसा। लेकिन जो फ्रूगल होता है वो उतना ही खर्च करता है जितना उसको ज़रूरत होती है, तो सो ये इसका ऑपोजिट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। बताइए चिंटजी का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा। बताइए चिंटजी। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज प्रोडिगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि ये प्रोडिगल का मतलब होता है ना लेविश, बहुत ज़्यादा पैसा वाला होना, दौलत रखने वाला, तो प्रोडिगल हो गया बहुत ज़्यादा अमीर, रिच हो गया, तो इसका ऑपोजिट हमारा ये है चिंदी, ठीक, यानी कि एकदम पुअर, एकदम चिंदी चोर जैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट एंटोनिम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। बताइए ये जो फिलोसफी है वर्ड्सवर्थ की, किसने रिजेक्ट कर दी थी। इमोशनल रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट वाज रिजेक्टेड बाय टी.एस. एलियट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज हाइपरबली। अब इसको हाइपर बोल मत पढ़ना, ये है हाइपरबली। बताइए क्या होता है हाइपरबली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट होती है अपने किसी भी बात को एम्फोसाइज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। द मीनिंग ऑफ बैरोक। बताइए बैरोक का करेक्ट मीनिंग क्या होगा इसमें से। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि बहुत ग्रैंड स्टाइल में लिखना, दैट इज कॉल्ड बैरोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ। बताइए इजी है तो। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लिविंग पर्सनैलिटी की तरह उन्होंने नेचर को ट्रीट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। हु इज सिजेरियो इन 12th नाइट। बताइए सिजेरियो कौन है 12th नाइट में। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ वॉयला। ठीक है, वॉयला ही एक लड़के का रूप ले लेती हैं, अपना नाम रख लेती हैं सिजेरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। विच लेटर वर्क वाज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीकर इन एल एलिग्रो। बताइए कौन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस था एल एलिग्रो से। बताइए
यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, कॉमर्स है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये कॉमर्स हमारे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस, बताइए एंटीथीसिस का कौन सा इसमें से एक एग्जाम्पल है। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, टू अर्थ इज ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन, टू एंटीथेटिकल आइडियाज हैं, ठीक है, एक साथ रखे हुए हैं, तो इसको कहते हैं एंटीथीसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द बिल्डिंग इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ 1960 आर्किटेक्चर, बताइए जो प्राइम है इसको इंटरचेंज करना है आपको सही से, सही वन से। अगर आपने चूज किया है पैरामाउंट तो गलत है, प्राइमरी चूज किया है तो भी गलत है, प्रीमिटिव चूज किया है तो भी गलत है, क्योंकि हमारा जो प्राइम वर्ड है वो अपने आप में एक करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बताइए क्या होना चाहिए ये। बॉर्डर बैलेट्स इज अ टर्म डील्स विद, बताइए बॉर्डर बैलेट जो क्या है वो, बेसिकली बॉर्डर बैलेट, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, द इंग्लिश स्कॉटिश स्क्रिमिशेस ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, हु इज द ट्विन ब्रदर ऑफ वायला इन ट्वेल्थ नाइट, बताइए कौन है वायला का ट्विन ब्रदर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेबेस्टियन, ठीक है, ये इनका ट्विन ब्रदर था जो खो गया था शिपरैक में, ठीक है, लेकिन बाद में मिल गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ही ट्रेसेस हिज डिसेंट डैश एन ओल्ड अरेबिक फैमिली, बताइए वो कहाँ से आता है, इसका मतलब ये कहाँ से आता है वो, उसकी जड़ें, उसकी बैकग्राउंड, मतलब उस टाइप का सेंस दे रहा है, तो कहाँ से आता है वो। यस, डिसेंट फ्रॉम यानी कि कम फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डिसेंट के साथ आप फ्रॉम लगा दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ डिग्रेशंस डैश द मेन सब्जेक्ट, बताइए अब डिग्रेशन के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, बताइए बाय, इन, विद या फ्रॉम। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फ्रॉम, ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जो उसकी स्पीच है ना वो मेन सब्जेक्ट से अलग ही सब्जेक्ट पे जा रही थी, भटकी हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ऑन अक्टूबर 2 देर इज ऑब्जर्वेंस डैश गांधी जी इज बर्थडे, बताइए क्या आना चाहिए, कौन सी प्रिपोजिशन आएगी, ऑफ, टू, विद या फिर इन। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ गांधी जी इज बर्थडे, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट, बताइए किसने बोला था स्टेटमेंट, किसने बोली थी मिल्टन की पोइट्री के बारे में। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मैकमिलन, ठीक है, मैकमिलन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, दे रिक्वायर्ड प्रूफ डैश माई नेशनैलिटी, बताइए क्या आना चाहिए, प्रूफ के साथ क्या आएगा, ऑफ, टू, विद या फिर इन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, प्रूफ ऑफ होता है, प्रूफ ऑफ माई नेशनैलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अब इसमें पंक्चुएशन है, आप बताइए कौन सी करेक्ट होनी चाहिए पंक्चुएशन, इसमें कौन सा करेक्ट है पंक्चुएशन, बताइए कौन सा होगा, आप ऑप्शन देख के खुद बताइए। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आई के बाद भी कॉमा आएगा, देयरफॉर के बाद भी कॉमा आएगा और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप, ठीक है, तो हमारा करेक्टली पंक्चुएटेड है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम इन्स एंड आउट, बताइए इन्स एंड आउट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फुल डिटेल्स को बोलते हैं इन्स एंड आउट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, अब बताइए आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब है, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विदाउट वार्निंग या फिर अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 92, ट्रू ब्लू मीन्स बताइए, ट्रू ब्लू क्या होता है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जेन्युइन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑथेंटिक। क्वेश्चन नंबर 93, अब बताइए इसका क्या मतलब है? फ्लिंच योर कैप ओवर द विंड मिल, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट मीनिंग? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एक्ट रेकलेसली। ठीक है, यानी कि एकदम केयरलेसली बिहेव करना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इसका क्या मतलब है? टू हैव एन एज ऑन, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टू बी स्लाइटली बेटर देन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, what is the name of the angel who of those who owned allegiance to Saturn dared to protest against his impious doctrine and left his company to return to God? Paradise Lost book 5th। बेसिकली ये कह रहा है वो एंजल का नाम क्या है जो सैटर्न के खिलाफ चला गया था, बाद में सैटर्न का ही टीम मेंबर था लेकिन बाद में वो सैटर्न को ही छोड़ के गॉड के पास चला गया था। तो कौन सा एंजल है वो, कौन सा कैरेक्टर है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज एब्डियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द डिटरमाइनिंग फीचर ऑफ सिलेबिक वर्ड्स इज बट द नंबर ऑफ नीदर सिलेबल्स इन अ लाइन नोर, बताइए क्या होना चाहिए? 96 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, स्ट्रेस एंड क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, these beauteous forms through a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eye, बताइए टिंटन एम्बे में आता है, which of the following rhetorical term best suits these line, बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज लाइटोटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, dash may be defined as any departure from the rules of pronunciation or diction for the sake of rhyme or meter or an unjustifiable departure from fact, बताइए क्या कहलाता है ये? इतनी लंबी चौड़ी जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन या फिर डिक्शन, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि क्या है ये। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज़ पोइटिक लाइसेंस। ठीक है, अपने ही प्रोनाउंसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन, ग्रामेटिकल रूल जो होते हैं उनमें खुद के ही ऐड करना, दैट इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। ठीक है, उनको पोइटिक लाइसेंस लेना पड़ता है इस चीज़ के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्रोन although her eyes are sunny, the above lines are characterized by, बताइए कौन सा एग्जाम्पल है ये? यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंटीथीसिस है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दो ऑपोजिट आइडियाज रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग 16th सेंचुरी पोइट्स वाज नॉट अ कोटियर, बताइए कौन कोटियर नहीं है इनमें से? थॉमस यार्ट भी थे, वॉल्टर रैले भी थे, फिलिप सिडनी भी थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हमारे कोटियर पोइट नहीं थे 16वीं सेंचुरी में। क्या नाम है इनका? जॉर्ज पुटनहम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जॉर्ज पुटनहम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, अ पोइट वंस रेफर टू एन ओल्ड मैन एज अ टाटा कोट अपॉन अ स्टिक, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज मेटाफर। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वेंटरिंग स्टेप्स एंड स्लो। ठीक है, ये क्या कह रहा है? जो एडम और ईव हैं पैराडाइज लॉस्ट को जा रहे हैं अपने हाथ में हाथ डाले हुए और भटकते हुए अपने छोटे छोटे स्टेप, स्लो स्टेप लेकर बुक 12 में। ठीक है, तो उनका लास्ट का कंसोलेशन क्या है, यानी कि उनके माइंड में किस चीज़ का कंसोलेशन चल रहा है? अब वो पैराडाइज लॉस्ट छोड़ के जा रहे हैं, उनको निकाल दिया है पैराडाइज लॉस्ट से, तो उनका लास्ट कंसोलेशन क्या है, बताइए? ऑप्शन देख लीजिए। दे आर कम्फर्टेड बाई देयर लव फॉर वन अनदर, क्या ये है? आगे पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर डी ये रहा इधर। ठीक है, यहाँ पे डी है, ऑप्शन बी, सी एंड डी, बताइए क्या होना चाहिए?
यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी है। दे आर comforted बाय देयर फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। वो जब वो लास्ट कंसोलेशन उनका ये है कि एक ना एक दिन क्राइस्ट आएंगे वो, और हमें एक दिन जो मैनकाइंड है ना, मैनकाइंड लोग हैं उनको बचा लेंगे, तो क्राइस्ट आके हम सबको बचा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। इन लिटरेरी स्टडीज स्ट्रक्चरलिज्म प्रमोट्स, बताइए किस चीज़ को प्रमोट करता है स्ट्रक्चरलिज्म। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, द व्यू दैट लिटरेचर इज वन सिग्निफाइंग प्रैक्टिस अमंग अदर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट इज ग्रीक टू मी, यू आर कोटिंग, बताइए ये जो वर्ड है किसने ओरिजिनेट किया था, इट इज ग्रीक टू मी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, यू बेटर से इट इज़ ग्रीक टू मी। अगर आप ये कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, तो आप कह सकते हैं इट इज़ ग्रीक टू मी। और ये जो फ्रेज़ है ना, ये विलियम शेक्सपियर ने अपने एक वर्क में कॉइन किया था, ठीक है। उसका वर्क का क्या नाम था वो आप बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। बिल्डहंस रोमान ट्रांसलेटेड लिटरली मीन्स, बताइए जो बिल्डहंस रोमान है उसका क्या मतलब है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डेवलपमेंट नॉवल, यानी कि किसी भी प्रोटैगोनिस्ट की जो डेवलपमेंट है ना फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, उसको बोलते हैं बिल्डन्स रोमान, ठीक है। एक ऐसा काइंड ऑफ नॉवल होता है जिसमें उनका पूरा डेवलपमेंट दिखाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन, बताइए किस किस के बीच में जो क्लैश था ये विक्टोरियन एज में। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फेथ एंड रीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ, बताइए किस चीज़ का क्रिटिसिज्म था ये। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एक्सेस ऑफ इमोशंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। सिम्बोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बताइए किससे इन्फ्लुएंस था ये मूवमेंट। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पोएटिक थ्योरी ऑफ एडगर एलन पो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। द होल फैमिली रिलाइड राउंड व्हेन मदर वाज इल, बताइए जो पूरी फैमिली थी ना वो इकट्ठी हो गई, इसका सेंस ये है जब उनकी मदर बीमार थी ना तो पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई। तो इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो ऑब्वियसली गलत है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रिलाइड एट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। अब इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या होगी, बताइए शेक्सपियर के जो वर्क हैं इनकी करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या होगी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पहले आते हैं रिचार्ड सेकंड, फिर आएंगे हेनरी फोर्थ पार्ट वन, फिर रोमियो एंड जूलियट, एंड लास्ट में आएंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो क्या इनका आपको ये डेट याद हो तो बताइए। देखो रिचार्ड सेकंड की डेट होगी आई थिंक 1594 में, हेनरी फोर्थ की होगी आई थिंक 1595 में, और रोमियो एंड जूलियट की ये टाइम हो जाएगा 1597 में, और मर्चेंट ऑफ वेनिस की भी सेम है 1597, ठीक है, 97 टू 98 के आसपास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। देयर आर थ्री क्रूशियल इशूज आई वुड लाइक टू डैश, बताइए जो थ्री क्रूशियल इशूज हैं उनको मैं उठाना चाहूँगा, क्या क्या आना चाहिए। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेज करना होता है किसी भी इशू को उठाना, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। ही डैश नो अटेंशन टू माई इंस्ट्रक्शंस, बताइए अटेंशन के साथ क्या करते हैं, कौन सी वर्ब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए है, ही पेड नो अटेंशन टू माई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पे करना होता है अटेंशन के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। बताइए कमिश्नर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, कमिश्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, बताइए शोफर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? शोफर, शोफर होते हैं ड्राइवर, जो गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलते हैं, उनको बोलते हैं शोफर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इट इज शोफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, बताइए कॉमेमोरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज कॉमेमोरेट, ठीक है। कॉमेमोरेट बेसिकली होता है यानी कि किसी को ट्रिब्यूट काइंड ऑफ देना, ठीक है, तो कॉमेमोरेट होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसी को ट्रिब्यूट टाइप का देना, याद करना, थोड़ा उनके विलाप करना, दैट इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, फ्यू पीपल कैन डैश अ सीक्रेट, बताइए क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, ही स्टिल डैश इन टच विद मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड कॉलेज मेट, बताइए स्टिल इन टच क्या होता है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ही स्टिल कीप्स इन टच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, क्लोज द डोर, बताइए इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लेट द डोर बी क्लोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, बताइए इसका पैसिव क्या होगा? ये क्यों नहीं है यहाँ पे आवर ही लगा लीजिएगा, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, आवर पेरेंट्स मस्ट बी केयर्ड फॉर बाय अस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, प्लीज क्लोज द डोर, बताइए इसका क्या होगा करेक्ट पैसिव? यस, ऑप्शन नंबर सी इजी ए बी, लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, द हिस्टोरिकल नॉवल बिगेन इन, बताइए कब स्टार्ट हुए थे हिस्टोरिकल नॉवेल्स? यस, ऑप्शन नंबर डी रोमांटिक पीरियड में स्टार्ट हुए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विद, बताइए किससे रिलेटेड है ये? यस, अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, किंग्सले एमिस से रिलेटेड है कैंपस नॉवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बताइए कौन सी इनमें से करेक्ट है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज कॉम्प्ट्रोलर, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर बेसिकली होता है कंट्रोल करने वाला, या फिर सुपरवाइज कह सकते हैं, सुपरवाइजर होता है, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है, कंडुइट भी हमारी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। कंडुइट बेसिकली होता है अ पर्सन हु बेसिकली कन्वे सम इंफॉर्मेशन या कुछ मैसेजेस को कन्वे करता है दूसरे पर्सन तक, ठीक है, या फिर कोई ट्यूब ले लीजिए, कोई पाइप लीजिए जिसके थ्रू कुछ कन्वे होता है, कुछ आगे जाता है, ठीक है, पास होता है, तो वो भी हमारा कंडुइट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है और हमारा ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ठीक है। और कम्युनिक क्यों गलत है? कम्युनिक में हमारा ई के बाद एक छोटा सा ऊपर को एसेंट लगा देते हैं, ठीक है, तब हमारा कम्युनिक बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कम्युनिक का मतलब होता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कम्युनिक हो गया, इसमें थोड़ा सा ई के ऊपर अगर एसेंट लगा देना, एक छोटा सा कॉमा होता है ऐसे, तो हमारा कम्युनिक की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। ऑप्शन डी भी देख लें तो कॉन्फिडेंटी, कॉन्फिडेंटी की स्पेलिंग गलत है, कॉन्फिडेंटी की करेक्ट स्पेलिंग होगी आपकी CONFIDENTE, कॉन्फिडेंटी, यानी कि कॉन्फिडेंटी बेसिकली होता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, वो बंदे को, उस पर्सन को बोलते हैं कॉन्फिडेंटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड सी। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो आंसर की इन्होंने दी है ना वो खाली बी दी है, लेकिन हमारा सी भी करेक्ट है और हमारा बी भी करेक्ट है, ठीक है, अब लगा लीजिएगा ऑप्शन। तो इन्होंने जो आंसर की दी थी ऑप्शन बी दिया है, लेकिन हमारा सी भी सही है, ठीक है, तो आप समझ जाइए। चलिए अब देख लीजिए कौन सा आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, यू मस्ट अटोन विद योर सिंस बिफोर यू एक्सपेक्ट एनी पार्डन, बताइए अटोन, या अटोन होता है पश्चाताप करना, रिग्रेट फील करना, या फिर अपनी गलती का भरपाई करना, ठीक है, रिपेंट करना, पेनिटेंस करना, ठीक है, तो बताइए अटोन के साथ क्या आना चाहिए? अटोन एट, अटोन टू, या फिर अटोन फॉर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट? यस, नो डाउट अटोन फॉर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 125, gangs of youth went at the rampage
इन द सिटी यस्टरडे, बताइए इसको आपको इंटरचेंज करना है करेक्ट वन से, क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑन द रैम्पेज होता है, ठीक है, एट नहीं होता, ऑन द रैम्पेज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यस, दीज वर आवर 125 क्वेश्चंस। अब इसमें आपका क्या स्कोर रहा था आप कैलकुलेट कर लीजिए और हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये रही आपकी आंसर की। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बाद में आप मैच कर लीजिएगा आंसर की से, ठीक है, क्वेश्चन से मैच कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे जो गलत थे, मैंने आपको बता दिया है। एक तो 41 की आंसर की गलत दी गई है इन्होंने, और 123 की, ठीक है। तो ये 2 ही क्वेश्चन थे जो गलत इन्होंने आंसर की दिए, बाकी सब ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपका क्या स्कोर रहा है आप इस शेयर कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपका 90 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो रहे हैं या 95 भी ठीक हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन उससे कम जा रहा है तो आपको थोड़ी सोच विचार की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ एट द एंड कि मेरा स्कोर क्या रहा था। इसको फर्स्ट टाइम जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरा था 101, यानी कि 101 मेरा रहा था आउट ऑफ 125। ये मेरा जेन्युइन स्कोर था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड यस कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर। एंड प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हैव सिंगल सोर्स बट मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर, कीप प्रैक्टिसिंग रियली हार्ड।